हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है 16 मार्च से और 26 मार्च के बीच में। तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे, और नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो टेक्स्ट बुक का फाउंडेशनल फुल टेस्ट है पहला, उसका मैं पूरा का पूरा एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है एनालिसिस। आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसमें तो मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, सीजीएल में तो सेक्शनल आता है। और इसमें तो आपको मिक्स्ड मिलेगा। तो मिक्स्ड है तो इसमें आपको सबसे पहले आपको इजी से इजी क्वेश्चन ही पहले कर लेना है वन गो में। इसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो पहले, लेकिन यहाँ पे मैं सबको आपको एक तरफ से ही बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए ज़रूर। देखिए, पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है। तो जिस पे दोनों का अधिकार हो, जिस पे दोनों कुछ अपना अधिकार जमा सकें, कोई प्रतिक्रिया दे सके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हाई कोर्ट आपका 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आपका 32, मतलब 32, दोनों अनुच्छेदों के अनुसार ये दोनों अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और ये आपका राज्य के बीच विवाद और केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ये दोनों चीज़ एक ही है। तो ये आपका आर्टिकल 131 में आता है, राज्यों के बीच विवाद और केंद्र और राज्य के बीच विवाद। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है पहला। 2,000 रुपये को ए बी सी और में बांटना है, ठीक है। ए का आधा भाग, बी का एक तिहाई और सी के भाग का पांचवा भाग बराबर है। तो देखिए, ए का आधा बराबर है ना, तो आप ऐसे कर लो, बराबर बी का एक तिहाई, ये कर सकते हो। और सी के भाग का पांचवा, सी के भाग का पांचवा हो गया, ये तीनों बराबर है। तो इसमें आप रेशियो देखोगे तो वही रेशियो रहेगा जो नीचे है। तो टोटल हो गया आपका 10। 10 2,000 रुपये के बराबर हैं, तो एक होगा आपका 200 रुपये के बराबर। और ए का भाग दिया हुआ है 2 यूनिट, तो 2 का 200 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन तो नहीं दिया है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन पहला आ गया। तांबे के बर्तन में रखने से दूध जहर बन जाता है। जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं रिमाइंडर कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो आपको वर्चुअल, जो इसमें आप कथन दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको जो भी निष्कर्ष बोलेगा उसको अकॉर्डिंग में लेना है। आपको इन रियल नहीं लेना है। तो देखिए, तांबे के बर्तन में रखने से दूध जहर बन जाता है, ठीक है। जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लोगों को ताब निष्कर्ष देखिएगा आप, लोगों को तांबे के बर्तन में रखे दूध का सेवन करना चाहिए। हाँ भाई, जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जहर के सेवन से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए भाई, जब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो क्यों बचना चाहिए इससे। तो देखिए, इसमें पहला ही राइट आंसर होगा। तो अनुसरण कर रहा है आपका पहला ही, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलते हैं फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है, भारत में विदेशी बैंकों को प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको थोड़ा ऑप्शन से भी देखना है, एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि ये एक तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आपको एलिमिनेट भी करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेट वाला कभी क्या मोस्टली सही होता है। विदेशी बैंकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना। हाँ, स्वतंत्र रूप से दे भी सकते हैं, इसको मैं पेंडिंग में रखता हूँ। विदेशी बैंकों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखें। क्यों शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखेंगे, गांव तक नहीं लेके आएंगे तो फिर विकास कैसे होगा। भारत में विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध पहले ही लगा रहे हो तो फिर विदेशी बैंक कैसे प्रवेश करेंगे। आते हैं फोर्थ वाले पे। विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना। हाँ, जरूर प्रोत्साहित करना। अगर ये करेंगे तभी विदेशी बैंक यहाँ पे आएंगे, नए नए इनोवेशन लेकर के आएंगे। तो स्वतंत्र रूप से तो कार्य करने नहीं देंगे, पूरी तरीके से अगर दे देंगे तो ये अपने हिसाब से करेंगे तो इंडिया में, और इंडिया में जो है अपने हिसाब से तो हो नहीं पाएगा, इंडिया के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ही मुझे शायद सही लग रहा है, और यही सही भी है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। आते हैं फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे, उनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, इसलिए उन्हें शेष बल्ब 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिए। दुकानदार को लाभ या हानि बतानी है। देखिए, पहले हम एक निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल इसका खर्चा कितना होगा टोटल।
तो देखिए 10 रुपये बल्ब के हिसाब से 200 बल्ब लिया इसने, तो 2000 रुपये इसने खर्च किया, मतलब कि आपका सीपी हो गया। और इसने 5 बल्ब फ्यूज हो गए, 5 बल्ब फ्यूज होने का मतलब आपका बचेगा 195 बल्ब। और इसने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो इसका हो जाएगा 19, 3000, 2000, 300, हाँ 2340। ठीक है, इसने बेच दिया, ये आपका एसपी हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना होगा, 340। यही 340 डिफरेंस 2000 रुपये पे है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 17% लाभ। ठीक है, 17% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। सी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में फंसा भी सकता है नए वाले लोगों के लिए जो नहीं किए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जब लगा रहा था तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बताने लायक है लोगों को, कि जिससे उन लोगों को एक बार में समझ आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए पहले इसमें बोला क्या है, कोड पूछा है 913 @ #4 का, तो कंडीशन के हिसाब से रखना है। देखिए क्या बोला है, यदि पहला पद एक सम संख्या है, पहला पद एक सम संख्या है और अंतिम एक विषम संख्या है, तो इन दोनों मतलब पहला और अंतिम, इन दोनों को आपस में बदल देंगे। जो इसका कूट आएगा, ये कूट यही है इसके हिसाब से। तो देखिए पहला और आखिरी, देखिए पहला तो सम संख्या होनी चाहिए और दूसरा विषम संख्या, ये तो उल्टा है। पहला विषम है, लास्ट वाला सम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो है वही लिख देंगे। तो 9 का वाई हो जाएगा और 4 का कितना लिखा है जी, जी लिख देंगे। यहाँ पे दूसरे में देखते हैं कंडीशन में, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पद विषम हो, तो दूसरा तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन तीसरा जो है दूसरे जो कूट होगा दूसरे का वही उसमें भी आ जाएगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा दोनों पद विषम संख्या, दूसरा और तीसरा विषम संख्या है, सही बात है। तो पहले दूसरे को वैसे ही लिख देते हैं जैसे दिया है, एन दिया हुआ है, लेकिन तीसरे पद को दूसरे पद के कूट में, मतलब जो दूसरा पद है वही तीसरे पद का भी कूट हो जाएगा, तो तीसरे पद का भी कूट तीन हो एन हो जाएगा। तो देखिए एक ऑप्शन ही मिल रहा है, YNNRBG, यही ऑप्शन मिल रहा है और आप इसको एलिमिनेट करके सीधे आंसर इसको लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे वह पूरे राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं 8th नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तीन सर्वसम वृत्तों के परिगत वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लघुत्तर जो छोटे छोटे वृत्त हैं उनकी त्रिज्या बतानी है। पहले आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का सीधा क्षेत्रफल का फार्मूला होता, मैं उस क्षेत्रफल का फार्मूला ही बता देता हूँ, पहले इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप अगर लगाने जाओगे तो बहुत ही लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका मैं, एरिया का फार्मूला होता है R² ब्रैकेट में 2 + √3² पूरे इसका, और ये आपका होता है एरिया का फार्मूला। लेकिन आप तो देखो, ये फार्मूले के इसका जो क्षेत्रफल है यही तो दिया हुआ है। ठीक है, देखो इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई, ये तो 3 कटेगा ही, तो R² बराबर 1 आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 1। और यही आपसे पूछा है एक वृत्त की त्रिज्या, तो इसका यही हो जाएगा। आप इसको फार्मूले को याद करिएगा, मैं फार्मूला नोट कर देता हूँ साइड में, इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। वैसे आप लोगों को अगर ये मेरा सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक सपोर्ट से मैं बहुत आगे हो सकता हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की सर्च की तरफ। सिम्बोलिक का आपका दिया हुआ है कोट CPTZNMZD। उसी तरह सर्वाइवल का क्या होगा, देखिए सर्वाइवल का निकालते हैं। पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, लास्ट के 3, इसमें +1 हो रहा है, तो इसमें भी कर देते हैं +1, ABW। ठीक है, वैसे तो देखा जाए कि ऑप्शन मिल गया और एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आगे का भी चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यस से टी हो रहा है, वाई से जेड हो रहा है, एम से एन, +1 हो रहा है सब में, और बी से सी और ओ से पी। तो अगर आप करने जाओगे इसका, तो आपका आ जाएगा वी से डब्लू, इसका आई से जे, यहाँ से टी हो जाएगा
वी हो जाएगा यस। तो आपका वही हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। इसमें दिया है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो उन्हें पद्म विभूषण कब जीता था? देखिए इसका राइट आंसर 2015 होगा। 2015 में इन्होंने पद्म विभूषण जीता। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 है। किस ब्याज पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है? तो पहले देखिए मुझे इस क्वेश्चन में पी निकालना पड़ेगा, पूरा मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए पहले कर लेते हैं। 5 वर्ष के लिए है, 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए है, ये आपका 1260 के बराबर हो जाएगा। तो ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 45 से काटते हैं, 2 बार जाएगा 90, 36 बचेगा। तो 360 आपका 45 60 बार कटेगा। तो P बराबर 28 हो गया आपका मूलधन। तो आपको R निकालना है 2800, यहाँ पे R निकालना है ना, ब्याज। तो यहाँ पे 5 वर्ष के लिए है, और इसने बोला समान ब्याज होना चाहिए, समान ब्याज जो पहले था, तो 1260 कर लेंगे। यहाँ पे जीरो से जीरो ये पूरा कट जाएगा। 28 × 5 = 140, 140 से 1260 9 बार जाएगा, 14×9 = 126 के हिसाब से। तो 9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टोर द्वारा साबुन पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी थी? प्रश्न है आपका। तो 2 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देखना कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 3 साबुनों की खरीद पर स्टोर 1 साबुन मुफ्त दे रहा है, मतलब एक मुफ्त दे रहा है। टोटल हो जाएंगे 3 और 1 4, 4 साबुन पे। तो ये तो आपका आ गया 25%, सेम निकल गया। ये 36 रुपये की एक साबुन की खरीद पर 10 रुपये की छूट दे रहा है टोटल। इससे भी तो आपका निकल जाएगा ना छूट प्रतिशत। तो ये दोनों से निकल रहा है। तो इसमें एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन एक या तो दो पर्याप्त है। चलिए क्वेश्चन, और दूसरे में पूछ रहा है दूसरा अकेले पर्याप्त नहीं, भाई पर्याप्त तो है दोनों। और तीसरे ऑप्शन में है दोनों नहीं पर्याप्त, ये भी गलत है। और इसमें पहला पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन पर्याप्त हैं। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मई के बाद जो भी एग्जाम आएंगे हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? देखिए ये विद्युत वाहिनी जो एक संगठन था उसके सदस्य थे। इसके साथ साथ मैं आपको इन ऑप्शन का भी मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। HRA ये आपका 1924 में बना था, और ये चंद्रशेखर आज़ाद और आपके यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों के द्वारा गठन हुआ था। और गदर पार्टी आपका 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल और आपके साथ सोहन भाकना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 में बोला है दो आपका, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। देखिए इसमें बोला है कि दो संख्या देखिए आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़ एलसीएम एचसीएफ में, कि दो संख्या का गुणा बराबर होता है मल्टीपल एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे देखिए एक संख्या दी हुई है 74 और दूसरी संख्या निकालनी है वाई। एलसीएम आपका दिया हुआ 518, एचसीएफ आपका दिया हुआ 37। तो देखिए काटते हैं इसको, 37 से 2 बार जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 259 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया हुआ है, इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, आसान भी हो सकता है लंबा भी हो सकता है। तो लगाते हैं इसको। देखिए इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 19 का डिफरेंस है, और इसमें 37 से 3 2 37 का डिफरेंस है। इधर आपका 4 में से 3 1 61 का डिफरेंस है, और इधर 91 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 12 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, इधर 24 हो जाएगा, और इधर 30 का डिफरेंस हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 6 का डिफरेंस, इधर का डिफरेंस 6, इधर भी 6। अगर इन सब में 6 6 का डिफरेंस हो रहा है तो इधर भी आगे भी 6 ऐड होगा, मतलब ये 6 ऐड होगा, सब में ऐड हो रहा है 6। तो
तो 30 + 6 इधर भी ऐड होगा तो 36 हो जाएगा। और ये 36 अगर ऐड हो रहा तो 91 में 36 ऐड होगा तो आपका होगा तो ऐड 127 हो जाएगा। और 127 215 में ऐड करेंगे तो आपका 342 हो जाएगा। मतलब इसकी अगली संख्या 342 हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल है? देखिए, इसमें टोटल 12 किले शामिल हैं। महाराष्ट्र में आपका 11 किले, और आपका तमिलनाडु में एक किला है जिंजी किला। तो टोटल आपके 12 किले हैं। और ये 47 नंबर का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और जरूर सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4, तो और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। देखिए, इसका सबसे सिंपल और सॉल्यूशन है शॉर्ट। इसको देखिए, इनिशियल रेशियो, इनिशियल आई थी और फाइनल में इसकी होगी 11:9। इसमें डिफरेंस देखते हैं, एक का इधर, दो का। तो इन दोनों को बराबर करते हैं पहले। तो इधर गुणा कर देंगे हम 2 से, इधर कर देंगे 1। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10, और इधर हो जाएगा 8, इधर वही रह जाएगा। तो देखिए, डिफरेंस हो गया एक का। और यही 3 साल, यही आपका 3 साल बढ़ा है जो उसी का डिफरेंस है। तो एक 3 साल के बराबर हो गया। तो आनंद की वर्तमान आयु पूछा है। ये वर्तमान ही तो थी पहले। तो समीर की थी या आनंद की थी? तो आनंद की हो जाएगी 8 × 3 24 साल। पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला है, रीजनिंग का है, 8 का 24 के हिसाब से रेशियो है तो 32 किसके हिसाब से होगा? देखिए, 8 24 मतलब कि इसका गुणा हो रहा है, 4 दूनी 8, तो 32 का होगा। 2 का 3 में गुणा, 2 3 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 6 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, मोहम्मद गौरी के संबंध में कहा गया है, राजस्थान में कयादरा के युद्ध में रानी नायकी देवी और की मदद से चालुक्यों ने उसे पराजित किया। देखिए, उस चालुक्य से तो हुआ ही नहीं था। रानी नायकी देवी की मदद से राजा भीमदेव द्वितीय ने उसे अनहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। सही है, भीमदेव द्वितीय ने तो उन्हें पराजित किया था पहला। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पहले तराइन के युद्ध में पराजित किया। 1191 का युद्ध था पहला, उसमें उसने पराजित किया। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है लास्ट के। तो इसमें पूछा कितने ऑप्शन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विद्युत मोटर में धारा के प्रवाह की दिशा को किसके द्वारा उल्टा जाता है? तो इसका आंसर होगा, एक स्प्लिट रिंग के द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा को उल्टा किया जाता है। एक क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ का है। DEF और PQR में DE बराबर QR है, EF बराबर PR है, और FD बराबर PQ है। इसमें देखिए, तीनों साइड बराबर हो जाएगी आपकी, साइड साइड साइड। इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही है? EDF, ED बराबर RP नहीं होगा। PQ बराबर PQ का EF के हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ पे FE PR बैठ रहा है, ED और QR के बराबर हो रहा है। सही, ए भी बैठ रहा तो भी बैठ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विकल्प आगे की वर्णमाला श्रृंखला श्रृंखला में बाई ओर से 19वीं अक्षर के बाई ओर छठा है? तो बाई ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? आपका यस होगा। उस अक्षर के बाई ओर छठा, तो 6 प्लस मतलब माइनस जाएंगे ना इधर साइड। ये 19 नंबर पे तो बाएं साइड इधर जा रहे हैं, तो आपका तो 13 हो जाएगा, मतलब कि यम। आपका यम हो जाएगा राइट आंसर।
दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना है, एमटीएस में बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने भी पेपर दिया तो उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है। इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल। इन्होंने समुद्री अभियान के लिए इन्हें बोला जाता है। इसका राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट चोल। आते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होता है? देखिए अगर जोड़ पूछता तो अल्फा प्लस बीटा होता है और इसका होता -b/a, लेकिन यहाँ पे पूछा है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका होता है c/a। तो c आपका दिया हुआ है 6 और a आपका दिया हुआ है 3, काटेंगे आ जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बछड़े पंख है, कथन दिया हुआ है सभी बछड़े पंख है, सभी पंख कार है। तो इसके हिसाब से निष्कर्ष निकालना है, कुछ कार पंख है कुछ पंख बछड़े हैं। तो मैं 100/50 रूल लगाऊंगा इस वाले में, तो बहुत जल्दी होगा। इसको 100 मान लो, इसको 50, इसको 100, इसको 50, इस हिसाब से लगाएंगे। कुछ कार पंख है, कुछ कार पंख है, कुछ कार पंख है, बैठ रहा है भाई। और कुछ पंख बछड़े, कुछ पंख बछड़े हैं, ये भी बैठ रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगर इसमें 100/50 नहीं लगाते ना फिर भी होता, क्योंकि ये अपनी ही कथन में ही निकल रहा है इसका आंसर, अपने अपने ही कथन में। देखिए एक विकल्प दिया हुआ है, पहले वाले से दूसरे का मिलान करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट मतलब कि ये ऑप्शन गलत, लास्ट वाला। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था, इलाहाबाद में। तो सी का तीसरा आपका हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एतमद्दुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनाया और काबली बाग मस्जिद बाबर ने बनाया था। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना एग्जाम में, आपका बहुत जल्दी होगा। देखिए 572 x41 572 ये आपका 9 से विभाज्य है, तो यक्स का मान 9 में क्या देखते हैं? 9 से विभाजित होने के लिए क्या देखते हैं? इससे कट जाए तो 7 दोनों ही कट गया, 5 4 एक कट गया, यक्स प्लस 1 बच रहा। यक्स का मान क्या लोगे? 8 लोगे, तभी एक मिला करके 9 होगा। 9 है इसलिए 9 से कट जाएगा, इसलिए इसका यक्स का मान 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, बोला है भिन्न युग में चीन बीजिंग, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग हो गया, रूस का मास्को हो गया, स्पेन का मैड्रिड हो गया, लेकिन जापान का तो टोक्यो होता है ना, सिंगापुर नहीं होता है, सिंगापुर नहीं होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, अलग है सबसे ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? इसका आपको थीम है ना, ये जो आपका थीम था, इसका ये थीम था विकसित राज्य विकसित भारत @2047 के लिए। इसको याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31, एक डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जटिल कॉम्प्लेक्स प्रणाली में किया जाता है जहां कंप्यूटर को बिना किसी विलंब के तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देखिए रियल टाइम, इसका आंसर होगा रियल टाइम, क्योंकि ये ऑप्शन सही ऐसे ही देखने में समझ में आ रहा है, शब्द सही। वास्तविक समय रियल टाइम रहेगा तो आपका तुरंत का तुरंत ये प्रतिक्रिया दे देगा, रिस्पॉन्स। ये आपका ऑप्शन सही है। 32 मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 5 की पावर 5 और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर क्यूब। तो 5 की पावर क्यूब, जब क्यूब ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर -2 बचेगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर मतलब 2 इधर चल जाएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर, तो इधर -1 बचेगा। तो आपको तो इतना तो आता ही होगा, 5 स्क्वायर बचेगा, तो 25 आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है उसी के हिसाब से आंसर निकालना है आई का भी। तो ACT KCD आपको दिया हुआ है, इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं आप, किसी से भी आ जाएगा। तो देखिए 1 C3 T20 K11 C3 D4, तीस मतलब बीच वाला रिमेन वैसे ही रह जा रहा है, तो इसमें वाई लिख दे रहे हैं हम। ए से मतलब +10 हो रहा है,
अगर 5 में 10 करेंगे तो 15 होगा, तो ओ हो जाएगा। और टी में, इसमें भी देखिए इधर 6 हो जा रहा है, 6 4 10, इसमें भी +10 हो रहा है। तो आई में ई में करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो OYO बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था? देखिए, भारत में पहला मजदूर दिवस कहाँ मनाया गया था ये पूछा है। तो पहला मजदूर दिवस आपका मनाया गया था चेन्नई में। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और ये जब पहली बार मनाया गया तो किस पार्टी ने बनाया? हिंदुस्तान लेबर पार्टी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन है 35। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 20% अधिक है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 66 है। यदि चारों लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात देखिए। इसको लगाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बॉयज और गर्ल्स का। तो 20% अधिक है, 20 का करेंगे ना, आ जाएगा 1/5। तो अगर 5 लड़के हैं तो लड़कियां +1, तो यहाँ पे लड़कियां 6 हो जाएंगी। और टोटल हो जाएगा 11 यूनिट। 11 टोटल 66 के बराबर, तो एक हो जाएगा आपका 6 के बराबर। तो 6 × 5 = 30, 30 लड़के हो गए, लड़कियां हो गई आपकी 36। और 4 लड़कियां और बढ़ गई, 4 बढ़ जाएंगी तो 30। इधर तो बॉयज़ तो वही रह गए, और 36 × 4 = 40। इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना बोर्ड मास का, तो आप पहले पहले आपको ऐसा लगे क्वेश्चन में कि जिससे जो कट जाए या भाग हो जाए उसको पहले ही देखना है। तो इसमें देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे 72 और 12, 12×6 = 72। तो इसको मैं अगर भाग में कन्वर्ट कर लूँ तो हो सकता है। तो मैं 72/12 +8 कर लेता हूँ ए वाले ऑप्शन से, ×6, और यहाँ पे -24 करता हूँ। 12×6 = 72, 8×6 = 48, -24, तो 54 में से 24 घटेगा, आ जाएगा आपका 30। और आगे आपका राइट आंसर। आप लोगों को ऐसे एग्जाम में भी आए तो आप लोगों को ऐसे ही देखना है कि किसी में डिविजिबल तो नहीं हो रहा आसानी से, और वहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी ऐसा दिया हुआ, तो आप लोग पहले उसी को पकड़ के रखें, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, FAO की 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोगों को गंभीर खाद्य सुरक्षा असुरक्षा का सामना करना पड़ा? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, इसका तो कुछ भी गेस नहीं है, इसका राइट आंसर है 295 मिलियन। इतने लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। एक क्वेश्चन आएगा और भी एग्जाम में अभी। देखिए, दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है, 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर कर सकते हैं? देखिए, लगाते हैं इसका सिंपल, लगाते हैं। तो 5 मेल हो गए आपके, 6, मतलब आपके 5 पुरुष हो गए, 6 महिला हो गई, ठीक है। ये 6 दिन में जो काम करेंगे, ये 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिल करके 9 दिनों में काम करेंगे। तो आपको काट लेते हैं आसानी के लिए, 3×2 = 6, 3×3 = 9। अब गुणा कर देते हैं तो 10 एम हो जाएगा आपका, 12 एम हो जाएगा, 12 डब्ल्यू हो जाएगा, सॉरी 12 डब्ल्यू, मतलब वोमेन। और इधर हो जाएगा 9 एम + 15 डब्ल्यू। यहाँ से में एम घटा लेंगे तो यहाँ पे 10 एम से 9 एम घटेगा तो एम बचेगा, और इधर 15 डब्ल्यू से 12 डब्ल्यू, मतलब वोमेन वाला, इसमें से बचेगा 3 डब्ल्यू। और मैन वोमेन का रेशियो आ गया 3:1। तो टोटल कितना हो जाएगा कार्य, टोटल कार्य, ये आपका जो 5 मेन और 6 वोमेन का दिया नहीं है, इसी यही टोटल वर्क है, तो 15 हो जाएगा इधर रखेंगे तो। और वोमेन का दिया हुआ 6, करेंगे तो 126 आ जाएगा टोटल वर्क। इसने पूछा 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में। 3 पुरुष, मतलब कि एक इसकी दी हुई है 3, तो 3×3 = 9 हो जाएगा आपका, और 2 महिलाएं वोमेन की दी हुई है यूनिट 1, तो 2, 11 टोटल। तो 126 में 11 से भाग करेंगे, आ जाएगा 11 सही 5/11 दिन। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यही आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है देखिए,
सभी संख्याएं श्रेणियां हैं, कुछ श्रेणियां अनुक्रम हैं, कुछ अनुक्रम प्रश्न हैं। 3 कथन है, उसके हिसाब से 3 निष्कर्ष भी दिए हुए हैं और देखना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, कुछ अनुक्रम संख्याएं हैं, कुछ प्रश्न श्रेणी है और सभी श्रेणियां संख्याएं। देखिए, कुछ अनुक्रम संख्याएं हैं, कुछ अनुक्रम संख्याएं हैं, तो बैठेगा ही नहीं। 100/50 से ही लगाता हूँ, इसको भी आसानी रहेगी। 50, 50, 50, 50। कुछ अनुक्रम संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पे 50-50 है। एक तो 100 होना चाहिए था ना, तब तो जाके ये बैठता इसके साथ, लेकिन यहाँ पे तो 50-50 है, श्रेणियां श्रेणियां, इसलिए गलत। कुछ प्रश्न श्रेणी है, कुछ प्रश्न श्रेणियां है, इसमें भी देखिए सेम अनुक्रम है, कुछ अनुक्रम मतलब 50-50 है, तो ये भी तो नहीं बैठेगा। एक तो होना चाहिए था सोना अनुक्रम में से, तो बैठता, ये भी गलत। सभी श्रेणियां संख्याएं हैं, सभी श्रेणियां, पहली बात यहाँ पे कोई भी श्रेणियां 100 में दी ही नहीं हुई है, कुछ में दी हुई है, सभी नहीं दी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन ही पहले ही एलिमिनेट हो जा रहा है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? देखिए, सीमित दुर्लभता कब होगी? सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 2 वस्तु को बनाने के लिए कोई आपके पास तरीका है, लेकिन 2 वस्तु बनाने के लिए आपके पास तरीका है, लेकिन आपके पास असीमित इच्छाएं, आप चाह रहे हैं 4 तरीकाएं हो जाए, तो ये कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो समस्या आने लग जाएंगी। इसीलिए वही बात है, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, ये आपका राइट आंसर है। इसको आप अगर क्वेश्चन का आंसर जो 4 ऑप्शन दिया है ना, तो चारों ऑप्शन को अगर आप देख के भी करेंगे तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके भी आंसर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, आप लोगों को समझ में आया होगा तो। किस समिति ने भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य पर भारत के संविधान में एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की थी? इसका तो राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसी के द्वारा मौलिक जो अपना मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी में अपना मौलिक कर्तव्य, उसमें ये जोड़ा गया है 51। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरचना में खनिजों का औसत प्रतिशत कितना है? देखिए, खनिजों का बहुत बड़ा रोल है मृदा संरचना में, इसलिए यहाँ पे खनिजों का टोटल औसत हो जाएगा प्रतिशत 45%, और आपका जल का होता है आपका 25%। कार्बनिक पदार्थ जो आपका होता है उसका 5% हो जाएगा, और इसमें वायु भी मिली हुई होती है, वायु का हो जाएगा 25%, तो टोटल 100 पर बन जाता है 100%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 1000 समान छोटे गोले को ढाला जाता है, जिससे छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाता है। तो प्रत्येक छोटे गोले का व्यास बताना है। देखिए, गोले का आयतन होता है, गोले के आयतन से ही निकालेंगे, 4/3, और पाई आपका हो जाएगा, आर दिया हुआ है 10, तो 10 3 बार लिख लेंगे, चाहे 10 का क्यूब करिए, एक ही बात है। और कितने इसी के बराबर छोटे गोले हैं, कितने छोटे गोले हैं? 1000, और आपका आर बताना है छोटे गोले का। ये आपका छोटे गोले का मैं मान लेता हूँ आर क्यूब। यहाँ से 1000 से 3 कट जाएगा, 1000, 4/3 से एक कट जाएगा, पाई से पाई, तो आपका आर क्यूब 1 हो जाएगा, आर का मान 1। और इसने पूछा है व्यास, व्यास मतलब डी, डी आर का दोगुना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, आरेख दिया हुआ है आपका, तो इसमें पूछा है इसने, कितने लोग क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्रिकेट ये वाला है और बेसबॉल आपका ये है, तो दोनों को पसंद ए करेगा, जो मैं यहाँ पे रेखांकित कर रहा हूँ, 80 और 100। क्योंकि टेनिस को तो लेना ही नहीं है इसमें, इसमें क्रिकेट और बेसबॉल से रिलेटेड लेना है केवल।
मतलब टेनिस भी आएगा चलेगा, लेकिन इसमें केवल टेनिस और बेसबॉल नहीं, क्रिकेट और बेसबॉल पूछा है, तो इसमें 180 ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? देखिए चार ऑप्शन है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो आपकी संघवाद की विशेषता है। लिखित संविधान, ये भी है। दोहरी नागरिकता, ये तो एकदम से गलत है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता है ही नहीं, यहाँ पे एकल नागरिकता है। यहाँ पे अगर एकल नागरिकता लिखता तो ये होता संघवाद की विशेषता, लेकिन ये नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। शक्तियों का विभाजन तो है ही। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन तो इसमें बहुत आसान है, जीएस कई क्वेश्चन है जो करने लायक हैं, बहुत करने लायक है, लेकिन वो एग्जाम में हो जाए तो बड़ी बात होती है, और अगर हम बहुत ही समझदारी से करेंगे तो हो भी जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स बटा वाई और वाई बटा जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स वाई। तो देखिए इसने पूछा है इन दोनों के वर्गों का मध्यानुपाती, तो एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसका हो जाएगा, बटे में मल्टीपल होगा ना तो हो जाएगा ऐसे ही, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो वाई से वाई वाला पूरा कट जाएगा ना, तो ये बाहर आएगा तो एक्स बटे जेड हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपका वर्ड दिया होता है ना, वर्ड, तो इसमें पहले का ऐसे मिलाते जाना है, ठीक है, और दूसरे का दूसरे से मिलाते जाना है, तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी सी, ए सी यही निकालना है, जी 7 और आई 9 दिया, यहाँ पे जी और आई, यहाँ पे देखिए दो का अंतर है, यहाँ पे दो का अंतर है, तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ई। ऐसे ही सी का देखेंगे, सी के यप से करेंगे तो तीन का अंतर है, डिफरेंस इधर का निकालना है। यल यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, तो तीन का अंतर है, 12 3 15, तो यहाँ पे भी तीन का अंतर होगा, तो सी तीन छः, यप छः छः तीन 9 आई हो जाएगा आपका। तो देखिए तीसरे वाले वर्ड को मिलाते हैं, तीसरे वाले वर्ड में दिया हुआ है यफ, यच, और आपका दिया हुआ है यल, यल और यहाँ पे एन, तो 6 2 8 2 10, यहाँ पे जे जे होगा, टी ई आई जे। कितने ऑप्शन मैच हो रहे हैं? दो ऑप्शन ऊपर के। तो ये ऐसे ही डी का भी निकालेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो वो बिगिनर उनके लिए है। डी जी 7, सॉरी मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, एम और पी 16। तो देखिए यहाँ पे तीन का अंतर है, यहाँ पे भी तीन का अंतर है, यहाँ पे भी तीन का अंतर होगा, तो ऐसे ही, तो जी के बाद 7 3 10, यहाँ पे जे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए पाचन में मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो होगा। पहले तो देखिए अंतःग्रहण होता है, मतलब जो हम खाना लेते हैं, ठीक है, अंदर। इसके बाद हमारा होता है पाचन, पाचन के बाद होता है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, आपका जो पोषक तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व, वो आपका रक्त से मिलते हैं। इसके बाद आपका होता है आत्मसत्करण। आत्मसात्करण, आत्मसात्करण में क्या होता है, जो हमारी टूटी फूटी रहती है हड्डियां, या आप समझ लो कोई भी कोशिका होती है, तो उनको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है आपका अपशिष्ट पदार्थ जो आपका निकलता है, ठीक है, अपशिष्ट। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, आत्मसात्करण अंतःग्रहण से पहले, आत्मसात्करण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। तो गलत पहचान बताना ना, तो गलत पहचान यही हो गया, क्योंकि आत्मग्रहण अंतःग्रहण के बाद होता आत्मसंकरण सत्करण, लेकिन इसने बोल दिया आत्मसात्करण अंतःग्रहण से पहले, इसलिए ऑप्शन ही गलत हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? इसके लिए शॉर्टकट की होगी आपकी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से आपका एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है।
MS वर्ड में फॉर्मेटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 50। एक ट्रेन 5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, 20 सेकंड में सुरंग को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 मीटर पर सेकंड है तो सुरंग की लंबाई। तो पहले एक काम करते हैं, हम ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। ट्रेन की लंबाई, ठीक है, L1 रखता है इसका। तो देखिए एक खंभे को पार करती है तो उसकी तो कोई लंबाई नहीं होगी। तो 90 मीटर 5 सेकंड में टोटल हो गया 450 मीटर। तो 450 मीटर है। और आपकी जो ए सुरंग की लंबाई है, ए निकालना है आपको, सुरंग की लंबाई। तो 90 मीटर पर सेकंड में ट्रेन चलती है और 20 सेकंड में पार करती है, तो 1800 हो जाएगा इधर। इधर 450 प्लस L2 का मान आ जाएगा आपका 1350 मीटर, मतलब कि सुरंग की लंबाई आपकी 1350 मीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेल्जियम का संबंध यूरो से उसी प्रकार है जिस प्रकार स्लोवाकिया का संबंध है। देखिए, बेल्जियम की करेंसी यूरो है और स्लोवाकिया की भी करेंसी यूरो होती है। इसका राइट आंसर यूरो हो जाएगा। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? ये आपका मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपका उपनिषद है। इसका राइट आंसर उपनिषद ही होगा। देखिए, 11 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और अगली 4 संख्याओं का भी औसत दिया हुआ है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। देखिए, इसके दो तरीके हैं, डेविएशन भी है, तो डेविएशन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर वालों को बताता हूँ पहले। देखिए, 11 संख्या ना, 80 से कर लेंगे, 880 टोटल संख्या हो गई। पहली 4 का निकालना है, पहली 4 का, तो 74.5 करेंगे 4 में, आप गुणा कर देंगे 74.4 का, 74.5 का करेंगे 4 में गुणा, तो 298 आपका राइट हो जाएगा। और 82.5 अगली 4 का गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 330। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे, तो टोटल हो जाएगा 628। 880 में से जब घटाएंगे 628, तो आपका 252 बचेगा रिमेनिंग। और इसने दिया 9वीं संख्या, 9th 10th 11th। 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक है, मान लो मैं 10वीं को यक्स मान लेता हूँ, तो 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक है, यक्स प्लस 6 हो जाएगा ये। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है, तो 6 कम है, तो इधर अगर मैं प्लस कर दूंगा 6, तो बात तो वही हो जाएगी बराबर। तो ये रिमेनिंग 252 ना इसके बराबर हो जाएगा, तो ऐड करेंगे यक्स एक्स, तो 3x हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा। ये आपके 252 के बराबर हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा, 252 में से 12 घटेगा, 240 बचेगा। यक्स का मान आ जाएगा 80। इसने पूछा 9वीं और 11वीं संख्या। 9वीं और 11वीं मतलब दोनों में प्लस 6 हो रहा, तो 86 प्लस 86 का औसत वही 86 ही होगा। इसका राइट आंसर 86 है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें बता दे रहा हूँ कुछ। इसमें पहले और दूसरे का मल्टीपल किया है, पहले और दूसरे का मल्टीपल करके तीसरे में ऐड कर दिया है। 3 दूनी 6 1 7, ये सही है। 5 चौके 20 3 23, ये भी सही है। 7 छक 42 5 47, ये गलत। 9 8 72 7 79, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फॉलो नहीं करता है इसको। वेब में रिसोर्सेज की पहचान निम्नलिखित में से किसके सहायता से की जाती है? देखिए, वेब रिसोर्स लोकेटर कुछ होता नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर है URL। ये आप लोग जानते ही होंगे, URL। आप लोग फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इसमें URL है, बोलता ही है, तो वही है URL है। एक नाव है स्थिर जल में। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मेरा एनालिसिस, आप लोग ज़रूर बताइए। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक नाव स्थिर जल में 200 मीटर पर मिनट धारा के विपरीत 4000 मीटर और धारा के साथ 4000 मीटर की यात्रा कर सकती है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों बराबर है, डिस्टेंस आने जाने का। यदि इन दोनों के समय के बीच का अंतर 15 मिनट है, तो धारा की गति
बोट की बोट की स्पीड कितनी है देखिए, 200 मीटर है। इसको किलोमीटर में पूछा तो इसको भी किलोमीटर में पहले बदल लेते हैं। 200 है तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, और मिनट में दिया हुआ घंटे में बदलने के लिए 60 से कर देंगे जब हम, तो यहाँ पे देखिए 3 शून्य से 1 कट गया तो बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया बोट की स्पीड। इसके बाद इसने लगाते हैं धारा के विपरीत, तो 4000 मीटर है तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी 4 किलोमीटर, तो 4 लिख लेते हैं। और 12 में से अपना वो जल होता है ना, डिफरेंस जो होगा आपका 15 मिनट के बराबर है। तो आप, ये आपका बोट है, ठीक है, बोट की चाल तो पता है आपको। ये आपका 15 मिनट है, तो अगर इसको आवर में बदलेंगे तो 1/4 ही हो जाएगा आपका। चलिए मैं इसको 1/4 ही लिख देता हूँ, इसको काट देता हूँ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखना ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन का सहारा देखिए, इसमें अगर 2 लेंगे तो 10 होगा, तो इसका बैठेगा नहीं। ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा 4, 4 लेंगे तो 12 में से जब 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा ये। और इधर 4 ऐड हो जाएगा, 12 4 16, तो 1/4। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4 के बराबर है, तो आपको ऐसे ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये ऑप्शन से लगाएंगे, आपका गैस जल्दी सही होगा और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका जो आपका धारा है ना, धारा की गति, ये आपकी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक सवाल आया था, वैसे ही सेम आपको इसमें भी करना है। 9 35 91 189 341, इसका सेम ऐसे ही डिफरेंस लेंगे, 26 9 35, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 9 में से, हाँ 98, और यहाँ पे आपका 9 9 2 11, इधर 152 हो जाएगा। इधर देखेंगे डिफरेंस 30 का हो जाएगा, 8 में से 6, इधर 42 का डिफरेंस हो जाएगा, इधर 54 का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव में ऐड होते जा रहा है, ठीक है, ऐड होते जा रहा है। इधर 12 ऐड हो रहा है डिफरेंस में, इधर भी 12 ऐड होगा, तो इधर हो जाएगा आपका 66, और यही 66 इसमें ऐड होगा तो इधर हो जाएगा 6 2 8 6 5 11, 152 है ये, 218, और ये 218 इसमें ऐड कर देंगे तो 3 2 5, इधर हो जाएगा आपका 559, राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे साक्षरता सबसे अधिक केरल में है। ये तो इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे देख के कर सकते हो। इसमें साक्षरता दर थी 93.9%, आपकी साक्षरता दर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों के औसत अंक 60 हैं, ठीक है, 60 हो गए, और लड़कियों के औसत अंक 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 72 है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात। ये तो आपका बहुत ही आसान सवाल हो गया, बहुत ही आसान। 4 2 8 4 3 12, ये आपका आ गया 2:3। अगला क्वेश्चन है, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया। आप लोग, इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि किसके कारण हो रहा है और कौन सी घटना हो रही है, ये आपको बताना है इन दोनों को देख करके। तो देखिए, कार्यालय में कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान दे रहा है पहली बात, और उसी के साथ छुट्टी दे रहा है, तो ये तो कारण बन जाएगा, क्योंकि यही कारण है, इसके द्वारा ही तो छुट्टी मिल रही है। ये आपका कारण हो गया। घटना भी, तो घटना भी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है, और इसी के नाते ये गोवा जाने का निर्णय ले रहा है, इसलिए प्रभाव हो गया, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 61 नंबर, मिलिंद पन्हा ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए मिलिंद पन्हा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है। एक एक प्रकार का ग्रंथ है बुद्ध धर्म का। पन्हा का अर्थ होता है आपका प्रश्न, और मिलिंद पन्हा का हो जाएगा मिलिंद के प्रश्न।
इसमें जो है ना आपकी इंडो यूनानी जो मीनांडर था, उसके और बौद्ध ऋषि एक थे नागसेन, इन दोनों के बीच में प्रश्नोत्तर हुआ है, तो उसी के बारे में बताया गया है, जो मिलिंद पन्हा ग्रंथ कहते हैं उसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक टंकी सामान्यतः 6 घंटे में भर जाती है, परंतु उसके तेल में रिसाव के कारण उसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, तब रिसाव से टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? देखिए, मान लीजिए 6 घंटे में भर जा रही है, लेकिन इसमें रिसाव हो रहा है, ठीक है, रिसाव हो रहा है, इसलिए 4 घंटे अधिक ले रहा है, तो 6 और 4 ये 10, टोटल 10 घंटे ले रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, एक 5 बार हो जाएगा, 5 का मल्टीपल और 3। यहाँ पे देखिए, ए आपका तो भर जा रहा है ना, भरने वाले का तो 5 दिया हुआ है, लेकिन जो आपका रिसाव हो रहा है, वो कि रिसाव कितना हो रहा है, 5 में से 3 करेंगे तो ये 2 यूनिट का रिसाव हो रहा है। तो आपका वही आ जाएगा, कितने घंटे में ये खाली हो जाएगा। 30 में 2 से कर देंगे भाग, तो 15 घंटे में खाली हो जाएगा। सॉरी, 15 घंटे हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति TOYLB और एफ एक वृत्ताकार पेज के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं हो कि इस क्रम में बैठे हों। वाई टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ टी और बी के बीच में बैठा है, बी एल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए इसको लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आराम से उड़ा सकते हो। 6 लोग हैं ना, ऐसे बना लो। इसके बाद इसने बोला है कि बी एल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी एल के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पे हो जाएगा ना। और ओ टी और बी के बीच में बैठा है। ओ इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ला गया, तो ओ जो है टी और बी के बीच में बैठा है। वाई टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई टी के बगल नहीं बैठेगा तो इधर बैठेगा, इधर बैठेगा। तो इसने पूछा है ओ के तत्काल बाएं कौन बैठा है, ओ के तत्काल बाएं, सॉरी सॉरी, इसमें केंद्र के बाहर की ओर पूछा है ना, केंद्र के बाहर की ओर पूछा है इसने। देखिए, केंद्र की बाहर ओर पूछा है ना, तो यहाँ पे बी एल के बाएं दूसरे स्थान पर, इधर हो जाएगा। बात तो वही होगी। और इसने पूछा है ओ टी और बी के बीच में बैठा है, और टी वाई के बगल में नहीं बैठा, तो इधर हो जाएगा। तो बात वही है, ओ के तत्काल बाएं, ओ के तत्काल बाएं आपका टी हो जाएगा। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के 69वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया 1991 में, आपका राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। और ये आर्टिकल 239A में बताया गया है कि ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, तब अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तुरंत लगाते इसको सवाल को। देखिए, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो लगा देते इस फिट, 22/7 हो जाएगा। आर का दिया हुआ एक व्यास 21 सेंटीमीटर, तो 21 को एक ऐसे कर लेंगे ना, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो 7 से 3 कट जाएगा 3 बार में, इधर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 22 में काटेंगे 11 बढ़ जाएगा। तो 33 का 21 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, रैंकिंग का सवाल है, रीजनिंग का। एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं। अंकित पंक्ति के प्रारंभ से 19वें स्थान पर है, पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान। अगर प्रारंभ से 19th पे है, तो इधर कितने बच रहे हैं टोटल? 31। और इसने पूछा पंक्ति के अंत से, तो 31 से ये 32 ही हो जाएगा, तो 32वें स्थान पर बैठा है पीछे से, इधर से 32वें स्थान पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्रायः निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए, HTML का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है। और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आप लोग बताइए कमेंट में। HTTP। HTTP का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी चीज़ें। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। टिम बर्नर्ली टिम बर्नर्ली ने की थी। इसी के साथ ISP। ISP होता क्या है, जो आप लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में मदद करना है, इसका फुल फॉर्म होगा का आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अगर बहुत लगाने जाओगे सॉल्यूशन इसका वैसे मान रख के, मतलब कि सॉरी, मतलब सेक को टेन में, टेन को कॉट में ऐसे बदल के जाओगे आप, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसमें एक काम करते हैं, थीटा का लगा देते हैं, थीटा का मान रख कर। मैं थीटा का मान 45 रखता हूँ अगर, तो देखो इधर को चालू करता हूँ पहले को। सेक 45 होता है, मतलब आपका अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा 2। और इधर हो जाएगा कॉस 45, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2, तो ऊपर वही सेम चीज़ ये भी हो जाएगा। टेन 45 का 1, और साइन 45 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आपका हो जाएगा 1/2। इसके पूरे का अंडर रूट 2 लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 में से एक जाए, एक इधर ऊपर चला जाएगा, तो इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये पहले का मैंने निकाला है, दूसरे का निकालते हैं। 1 + tan² थीटा, तो इधर 45 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें 45 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कोसेक थीटा है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और काट कॉट थीटा है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर 1 + cos थीटा है, कॉस थीटा में 45 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो अंडर रूट 2 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1, और ये अंडर रूट 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक ही बचेगा, पूरा आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इन दोनों का ही गुणा करेंगे जब हम, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये जो आया है यही इस ऑप्शन में मिल जाएगा आपको मान रखने पे। तो देखिए इसमें मान रखते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा आपका ऊपर 4, इधर आ जाएगा 4, सॉरी 4 आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। KLMN JMLO इसी तरह लिखा है, तो ऐसे PQRS क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें देखा जाए JK -1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, और इसमें +1 हो रहा है। ऐसे ही लिख देंगे तो OP हो जाएगा, और QR हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सीधे एलिमिनेट करके उड़ा देंगे इस आंसर को। कर्नाटक के किन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया? देखिए नया चर्चित है, लुक्कुड़ी स्मारक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, आप लोग जरूर बताइए। लाइक शेयर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए इस क्वेश्चन में इसने बोला है, दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है। तो अब अगर बहुत सिंपल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे, और इसमें भाग करेंगे जब, तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 0.006 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.0061 हो जाएगा। इसको करेंगे ना, तो इधर एक बचेगा, 6 6 12 हो जाएगा, इधर भी एक बचेगा, इधर भी एक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको। जी की दो बेटियां हैं, पहले इसको यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से PH का पति है, तो PH का पति है तो PH का पति है, मतलब कि मैं ये जो ट्रायंगल है इसको मैं पति मानता हूँ, मतलब मेल मानता हूँ।
और इसको मैं फीमेल मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है एच डी की माता है, एच डी की माता है जो जी की नातिन है, जी की नातिन है, मतलब इसकी मम्मी की मम्मी, मम्मी होगी या पापा होगा ये नहीं पता, लेकिन इसकी ये नातिन है, हो जाएगा। तो डी यम की बहन है, हो गया। और यम की बहन है जो के का भांजा है, मतलब यम जो नहीं है, यम एक के का भांजा है, के का भांजा है, तो ये हो जाएगा के एन की पुत्री है, के यन की पुत्री है, यन पी की सास है, तो यन पी की सास है, तो जी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जी एम से इसका तो नाना हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसकी मम्मी का पिता है, तो इसलिए ये नाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना में विचार करना है। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप में के कारण बहिष्कार किया गया। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये इसमें इसलिए बहिष्कार हुआ ना, क्योंकि इसमें सब के सब ब्रिटिश सदस्य थे, एक भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इस जो कमीशन आई ना, इसको बहिष्कार किया गया, क्योंकि जो भी ये लोग डाटा निकालेंगे ये भारत के खिलाफ ही होगा, भारत के ऊपर ही होगा। और देखिए दूसरा है, नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण सदस्यता को अपने तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया। देखिए वैसे तात्कालिक उद्देश्य के रूप में नहीं किया पूर्ण स्वतंत्रता को, यह जो है ना संसदीय प्रणाली, अल्पसंख्यक जो हमारा और मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, इन तीनों के लिए इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट निकाली थी, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें केवल क्या पूछा है, कौन सा सही है, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 74, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x-1/x बराबर 10, तो x⁴ माइनस x⁴ का मान ज्ञात करना है। x⁴ माइनस x⁴ बराबर होता है, ये आपको तो पता ही होगा। इसको अगर और छोटा करेंगे तो x+1/x और x-1/x हो जाएगा, और इधर x² + 1/x²। x-1/x आपका दिया हुआ है 10, और x प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-1/x बराबर 10 दिया हुआ है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 10 है 100, और इधर हो जाएगा x²। पूर्ण वर्ग कर लेते हैं ना सीधे इधर का, और इधर 2x हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर 102 हो जाएगा, तो 102 हो गया। और अगर जब हम x+1/x करेंगे, इसका निकालने जाएंगे तो 104 हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे अंडर रूट में, तो आपका आ जाएगा 1020 अंडर रूट में 104, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन में बोला आज मंगलवार है, 62 दिनों के बाद क्या होगा। तो 62 को पहले हम 7 से विभाजित करेंगे, 7×8 = 56, तो रिमेनिंग में आपका बचेगा 6, तो जो आपका मंगलवार है, मंगलवार में 6 ऐड कर देंगे, यही आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो मंगलवार में 6 ऐड करेंगे तो आपका सोमवार हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र इस बात का विवरण प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्व मीमांसा। अगला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू खींची गई है, यदि ए पी क्यू बराबर 40 दिया हुआ है तो पी ओ क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त बना लेंगे ना, इस वृत्त में यहाँ पे बाहरी के बिंदु दिया हुआ है, ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ ए पी क्यू आपका 40 दिया हुआ है। इसको दो तरीके हैं, देखो यहाँ पे जो आपका स्पर्श रेखा अगर वृत्त की त्रिज्या से होके जाती है तो 90 होता है, तो 90 हो जाएगा इधर, तो 50 हो जाएगा, इधर भी 50, तो ये बचेगा आपका 80।
तो POQ का मान 80 आ जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा ये है, आपको ऐसे ही जानना चाहिए कि स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण होता है वो केंद्र पर बनने वाले अंतरित कोण का आधा होता है। उस हिसाब उस हिसाब से अगर ये आधा है तो इधर दोगुना हो जाएगा ना, तो इधर 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पी PL, मतलब एक तरीके का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस महीने में कौन सा व्यक्ति रहेगा, उस हिसाब से दिया हुआ। और इसमें पूछा कि के ने किस महीने में यात्रा की, तो इसमें महीने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और ये कहाँ पे दौरा कर रहा है इससे मतलब ज़्यादा नहीं है। देखिए, यहाँ पे वाई जुलाई महीने की प्राथमिकता देता है, वाई जुलाई में जाता है, ठीक है। और इसने बोला है वाई, क्या बोला है, वाई जुलाई महीने में प्राथमिकता देता है, और पी नवंबर महीने में जाता है। तो जुलाई के बाद अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, और इधर नवंबर हो जाएगा आपका। नवंबर में आपका पी जाता है, और यू पी से ठीक 2 महीने पहले, यू पी से ठीक 2 महीने पहले इधर सितंबर में जाएगा। और जे वाई और यू द्वारा प्राथमिकता देने वाले, मतलब कि जे जो है ना वाई और यू के बीच में, तो जे इधर हो जाएगा। यल वाई से ठीक 1 महीना पहले, तो वाई से पहले जून आ जाएगा। तो इसने बोला के ने किस महीने में यात्रा की, के तो सीधी सी बात है अक्टूबर में ही करेगा, तो अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 79 वाले क्वेश्चन पे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से एक कौन सी है? तो ध्रुपद गायन आपकी होती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधा एक, और बाकी ये तीन, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये तो आपके नृत्य हैं तीनों हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, एक व्यापारी 2 कमीजें 45 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेचता है। यदि उसे एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% का, तो उसका कुल हानि बताना है। देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सवाल अगर आप लगाने जाओगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और एग्जाम में आप फंस जाओगे तो लगा भी नहीं पाओगे। इसका मैं शॉर्ट और बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने CP और SP लिख देंगे, और यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है ना, 1/5 का पहले पे, तो पहले का 5 से 6 हो रहा है, और दूसरे पे 40% की हानि, 2/5, मतलब 2 की हानि हो रही है 5 पे। पहले 5 था, बाद में 3 हो गया। एक बात आप देखिए यहाँ पे, 4500 रुपये दोनों को बेचता है 4500 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब है इन दोनों की SP बराबर होगी, इन दोनों की SP बराबर होगी। तो सेलिंग प्राइस बराबर कर लेते हैं, इधर 6, इधर 3 है, इधर 2 से गुणा कर देंगे पूरे में, इधर 1 में रह जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, और इधर कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और इधर 6 हो जाएगा। जब जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगी CP, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6×6 12। तो देखिए, यहाँ पे पूछा कुल हानि, तो 3 का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है 15 CP पे, तो यही निकाल देंगे, आपका आ जाएगा राइट आंसर 20%। सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट अप्रोच। आते हैं 81 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डिस्टेंस का सवाल है, रीजनिंग का, तो चलिए लगाते हैं। इसमें बोला प्रीतम पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर चला प्रीतम, इसके बाद वह एक विशेष बिंदु से बाई ओर मुड़ता है, बाई ओर मुड़ गया, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वह बाई मुड़ गया, फिर वह एक विशेष बिंदु तक चलता ही चलता है, फिर उसके बाद वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है, मान लो बाएं फिर मुड़ गए, इसके बाद वह 2 दाएं मोड़ लेता है, तो एक बार दाएं इधर मुड़ गया, एक बार फिर दाएं इधर मुड़ जाएगा, तो इसकी लास्ट दिशा होगी दक्षिण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2021 में पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकतम वर्षा प्राप्त की? देखिए, जो अपना भारत है ना, भारत भारत में जो पूर्वोत्तर वर्षा होती है, इसे हम लौटने वाली वर्षा बोलते हैं, लौटने वाली, तो ये लौटती है जब ना, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है, और ये इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताओ। ऐसे मैं वीडियो लाते रहूँगा, RRB NTPC की, CGL की, सबकी।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की पावर ए बराबर 7 की पावर बी बराबर 35 की पावर सी। तो सी का मान बताना है। इसको मैं के मान के नहीं लगाऊंगा, इसको मैं लगाता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए 5 की पावर ए बराबर 35 की पावर सी, एक साइड इसको सॉल्व करूंगा, एक की साइड 7 की पावर बी बराबर 35 की पावर सी, इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अगर हो जाएगा, 5 यहाँ पे, तो इधर लिख देंगे हम 35 की पावर सी बाई ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इधर भी 7 बराबर लिख देंगे, मतलब 7 बराबर 35 की पावर सी बाई बी, क्योंकि ये बी इधर अगर जब जाएगा तो इधर डिविजिबल हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अगर 7 और 5 का गुणा करते हैं, ठीक है, मतलब कि पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन का गुणा करते हैं, तो 5 × 7 मतलब 35 हो गया आपका। तो 35 बराबर इधर भी 35 हो जाएगा, और सी बाई ए इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल होगा तो ऐड हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा। तो 35 बराबर 35 इधर और इधर हो जाएगा, सी कॉमन लेंगे, सी कॉमन लेंगे तो इधर करेंगे सॉल्व, तो ए प्लस बी बटे में ए भी आ जाएगा। आप देखेंगे घात जब अगर आपकी संख्या बराबर होती है तो उसकी पावर भी बराबर हो जाए, पावर बराबर होगी। तो सी ब्रैकेट में ए प्लस बी, नीचे ए बी, ये एक के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर तो इसके बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 629 को लिखा गया है और 943 को और ऐसे 748 को। तो उस भाषा में संख्या 3 के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऐसे ही देख के ही आप समझ सकते हैं। 9 और यहाँ पे देखिए 9 और इसमें भी 9 है, तो 9 काट के देखते हैं इसमें से क्या मिल रहा है। नमू टेक फेक, तो इसमें से टी ई मिल रहा है, तो इसको काट देते हैं। ऐसे 7 4 8, इधर देखिए 4 मिल रहा है, इधर भी 4 मिल रहा है, तो इसमें डम्प टू, टू, तो 2 मिल रहा है, और 3 बच रहा अकेला, इधर भी डंप अकेला बच रहा है, इसलिए 3 का हो जाएगा राइट आंसर डंप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तारों के टिमटिमाने की घटना की व्याख्या करिए। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। ये आप लोग 12th में पढ़ते आए हुए हैं, इसके बाद आपके एग्जाम में तो बार बार ये मिलता होगा क्वेश्चन, खासकर एमटीएस में, सीजीएल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए बराबर 15/7, तो और ए प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है, तो कोसेक बी का मान। देखिए तरीका बहुत है, अगर इससे मैं निकालूंगा, ठीक है, ए प्लस बी इधर 90 और इसी 90, ऐसे भी निकालोगे तो लग जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया आप एक कर सकते हो कि सेक ए प्लस बी बराबर 90 दिया है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 - बी। तो सेक 90 - ए, 90 सॉरी, यहाँ पे बी करता हूँ, यहाँ पे ए, ठीक है, 90 - ए लिख सकता हूँ बराबर 15/7। तो सेक 90 - ए कर दूंगा तो इसका हो जाएगा कोसेक, को ए बी है, ठीक है, तो कोसेक बी हो जाएगा बराबर 15/7। यही आपसे पूछा भी तो है, इसका राइट आंसर 15/7 हो जाएगा। मैं इसको सही कर देता हूँ। बी बराबर 90 - ए, ठीक है, यहाँ पे ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 विद्यार्थियों की कक्षा में दो लड़कियां मीना और रीना क्रम से ऊपर से 7वें और 11वें स्थान पर है। क्रम कक्षा में नीचे से उनका स्थान ज्ञात कीजिए, रैंकिंग का सवाल है। तो देखिए मीना ऊपर से 7वें पे है, 7th पे मीना, 8 9 10 11, 11th पे अपनी हो गई है रीना। तो रीना के नीचे कितने और बच रहे हैं? तो देखिए 11 इधर हो गए हैं, तो 30 तो इधर बचेंगे। और तो पूछा है नीचे से, नीचे से मीना हो जाएगी आपकी, पहले रीना देखते हैं, रीना की हो जाएगी 30 और एक
31, रीना की 31। और उसके बाद इसने पूछा है मीना की 31, 32, 33, 34, 35। इधर 35, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1774 में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी इसने ही लाया था। वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1947-1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, उस टाइम वहां पे जो 1947 से 1991 में इनके बीच में 5 ईयर प्लान जो अपना चल रहा था, उसमें उद्योग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई है, उनके बारे में विकास किया गया है। और अपना 1991 का है जो आर्थिक उदारीकरण, इससे भी हुआ है। और लाइसेंस राज जो आया था अपना, इससे भी हुआ है। तो कहने का मतलब है कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख भूमिका देखी गई है सार्वजनिक क्षेत्र में। कृषि तक नहीं था, भारी उद्योग था। न्यूनतम उपस्थिति, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है, एक आंकड़ा, इसकी माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना है। तो पहले इसको मैं एक आरोही क्रम में कर लेता हूँ, सीरियल में। देखिए, एक कितनी बार है? एक 2 बार है। दो कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 2 बार है। 4 बार है, ठीक है। तीन कितनी बार है? 1, 2, 2 बार है तीन। चार कितनी बार है? चार एक ही बार है। पाँच कितनी बार है? 1, 2, 2 बार पाँच है। छह कितनी बार है? छह 3 बार है। तो देखिए यहाँ पे परिसर क्या होता है? परिसर, रेंज, रेंज आपकी होती है जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें, और सबसे जो छोटी संख्या होती है उन्हीं का डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी रेंज निकाल दे पहले। रेंज आपकी आ जाएगी छः में से एक, 5 हो गया। आपकी मोड पूछा है, मोड मतलब बहुलक, तो मोड आपका हो जाएगा 2, 4 बार ही आया है। और ऐसे ही आपकी माध्यिका, मीडियन, मीडियन आपकी हो जाएगी, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 टोटल है, 14 हुआ है। तो सेवन्थ और 18th का दोनों का आधा हो जाएगा। 3, 3, 3, 6 एक साथ, 3, 3, 6, 6/2 बराबर 3 हो जाएगा मीडियन। तीन तीनों का माध्य पूछा है, तो 5 + 2 + 3/3 बराबर 10/3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ गए हम 91 क्वेश्चन पे। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा सॉल्यूशन, मेरा अप्रोच? आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए और सपोर्ट दिखाइए। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 8 प्रवर्तक, मतलब 8 लोग दिए हुए हैं और आयताकार मेज पे केंद्र के सामने। तो इसमें पूछा है कि मयंक के विपरीत यहाँ पे देखिए। तो पहले काम करते हैं, आयत बना लेते हैं एक। आयत में बना लेते हैं ऐसे, और ये सभी केंद्र की तरफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, जो सबसे आसान है वो देखते हैं। ईश्वर कल्याण के दाएं से दूसरे स्थान पर है। कल्याण के दाएं दूसरे, ईश्वर। और कल्याण अरुण के निकटतम दाएं बैठा है। तो अपने ये अरुण हो गया, अरुण के जस्ट दाएं बैठा है कल्याण। और अरुण के दाएं बैठा है जो लोकेश के निकटतम दाएं बैठा है, मतलब अरुण जो है ना वो लोकेश के निकटतम दाएं बैठा है। तो इधर लोकेश हो जाएगा आपका। अरुण बाव्या के ठीक विपरीत है, अरुण बाव्या के ठीक विपरीत बैठा है, ठीक है। और दिव्या लोकेश और हिना के बीच में बैठी है। तो दिव्या लोकेश और हिना के बीच में बैठी, हो गया, हो गया। मयंक के विपरीत, मयंक तो सीधी सी बात है यहाँ पे ही आएगा, मयंक यहाँ पे आया तो ये दिव्या के विपरीत बैठा है। इसका राइट आंसर दिव्या हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह तापीय भौतिक प्रभाव प्रयोग चेस्ट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, एग्जाम में मिला है बहुत सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के रेगोलित की ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, मापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सीट की एक सेल में एक उपयोगकर्ता क्या एंटर कर सकता है? इसे नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाए? डिवाइस है या एक तरीके से का एक
एक तरीका है करने का, तो डाटा वैलिडेशन एक तरीका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड वेब वेब फीचर क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन कंप्यूटर का है, आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आएगा CBT 1 में आपका। तो इसमें वर्ड प्रेप फीचर होता है ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपनी दूसरी लाइन में ले जाना। जैसे कोई लाइन में आपने कुछ लिखा है, सेम वही चीज़ को उसी तरीके को थीम को आप दूसरी लाइन में भी ले जा सकते हो वर्ड प्रेप फीचर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 95। सुसान 20 घंटे में 100 किताबों की बाइंडिंग कर सकता है। सुसान और प्रगति मिलकर 80 घंटों में 600 किताबों की बाइंडिंग कर सकते हैं। प्रगति अकेले कितने समय में 60 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकता है। तो देखिए सुसान सुसान कितना कर सकता है, 100 बुक 20 घंटे में करेगा तो 5 बुक पर आवर हो जाएगा ना। और ऐसे ही सुसान और प्रगति मिल करके 600 में 80 करेंगे 4, तो आ जाएगा आपका 7.5 बुक पर आवर। ये आ गया ना दोनों का। तो प्रगति अकेले कितने समय में करेगी, तो जब सुसान और प्रगति मिलकर के 7.5 कर रहे हैं और सुसान का माइनस कर देंगे 5, तो ये आपका प्रगति का आ जाएगा 2.5। 2.5 तो 60 पुस्तकों की बाइंडिंग कितने में करेगा, तो 60 में भाग कर देंगे इसका 5, ऐसे कर लेते हैं ना इसको आसान करने के लिए। तो 12 कर देंगे, तो 24 घंटे में ये पूरा करेगा। 24 घंटे में बाइंडिंग कर सकती है 60 पुस्तकों की। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन है, एक गलत होगा इसमें से। देखो मुक्केबाजी रिंग में खेली जाती है, एक खेल है और एक यहाँ पे खेला जाते दिया है। गोल्फ ऐसे ही कोर्स में खेला जाता है। बेसबॉल आपका डायमंड में खेला जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा कर दिया इसने। तैराकी को इधर होना चाहिए था और पूल को इधर होना चाहिए, यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो भारत में उस टाइम इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कम पंजाब की है। और अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है इस ऑप्शन को छोड़ करके ओवरऑल, तो सिक्किम हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुधारों को रेखांकित करने वाली रिपोर्ट का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम ये है। कुछ लोग करके आएंगे MSME विकास और नवाचार रिपोर्ट, लेकिन ये गलत है। आप देखिएगा यही इसकी कोर थीम है, कोर थीम इसकी यही है। अगला क्वेश्चन 99, आ गए हम लोग 100 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है, यदि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,500 की राशि 15,680 रुपये हो जाती है तो यक्स का मान। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा 15,680, ये आपका हो जाएगा 12,500 और हो जाएगा 1 प्लस आर निकालना ही है और ये 2 साल के लिए। तो 15,680 इधर जीरो से जीरो काट लेते हैं तो जीरो इधर भी कट जाएगा। 1250 बराबर 1 प्लस आर/100। इसको काटेंगे जब तो 784 आएगा, इसको काटेंगे 625 दो से करेंगे जब, तो आप देखेंगे इसको अगर स्क्वायर को हटाने इधर रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे तो 28/25 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 प्लस आर/100। इधर हो, आप देख सकते हैं 1 साल का है, ये 1 साल का 3 का। तो आप तो देख देख के ही समझ सकते हो, देख के ही जो जानते हैं वो तुरंत देख के ही कर सकते हैं इसको। आ जाएगा 12%। और ना समझने वाले इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो भी निकल के आ जाएगा आर का मान 12%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BA 25 CD 36 FE 49। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर जा रहा है, इधर 6 का स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर, आगे 8 का ही स्क्वायर जाएगा क्योंकि आगे 9 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 64 वाला ही ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, ए बाद में आ रहा है, मतलब कि उल्टा चल रहा है ऐसे, AB
इधर जा रहा है सी डी, तो इधर भी ई एफ, तो जी एच होगा इसका। आगे देखो ऐसे ही जी एच आई जे हो जा रहा है उल्टा, इसलिए इसका राइट आंसर जी एच 64 हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा पूरा का पूरा? आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी देखा होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, उन लोगों को थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल।